Hello everyone in the welcome back to a Stars Classes for I'm Nikhil Kumar English 10 and Communication Expert। मैं आप लोग का यहाँ पे कुछ मैथ के बारे में लेकर आया हूँ, यानी क्लास 10th का मैथ हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो आज मैं पहला चैप्टर पढ़ूंगा वास्तविक संख्या, यानी हमारे बुक में जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का आज हम इसका पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, यानी सब जो होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओड नंबर, इंटीजर नंबर, यानी इवन नंबर, यानी सब आज मैं आप लोग का इसी क्लास में बताने वाले हैं। तो मेरे वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास 10th का जो मैथ है आप इतना आसान से हल कर सकते हैं, यानी जैसे मैथ देखे वैसे ही आंसर आ जाए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैथ हम बताएंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा और बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या है। हमारा चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या। यहाँ पे हम बात करने वाले कि वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या के अंदर हमारे कितने आते हैं। वास्तविक संख्या को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और एक बात और यहाँ की आप लोग का यहाँ पे इंग्लिश का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमने क्लास यानी यहाँ पे टेंस भी चालू कर दिया और प्रैक्टिस स्पोकन भी दे दी है। यानी स्पोकन भी चलेगा, टेंस भी चलेगा और यहाँ पे प्लस में मैथ भी चलेगा। तो मैथ का पूरा वीडियो आप लोग देखें ताकि आप लोग का बोर्ड्स जल्दी आने वाले हैं, 4 मंथ के अंदर में हो जाए, 5 मंथ के अंदर में यहाँ पे बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैथ का पूरा सोल्यूशन वीडियो देख ले। और यहाँ पे बात करें कि टेंस का, तो टेंस का भी वीडियो पूरा देख ले, क्योंकि जो टेंस यहाँ पे जो बता दिया जा रहा है वो टेंस बहुत अच्छे और बहुत ईजी तरीके से बताए हैं और आप लोग का समझ में आ चुका हो गया होगा। टेंस जो पढ़ लिए होंगे, 2 वीडियो हमने दिया है तो उस वीडियो में पढ़ लिए होंगे। तो बात करते हैं कि वास्तविक संख्या। देखा जाए यहाँ पे वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, यानी रियल नंबर में हम यहाँ पे हम बोल सकते वास्तविक संख्या में और क्या आता है। आज हम यहाँ पे वास्तविक संख्या हमारा हेडिंग है जो मैथ का हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे पहला पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर, जिसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर यानी बात करने वाले हैं हम प्राकृतिक संख्या के बारे में। यहाँ पे देखा जाए कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आप लोग जानते हो कि प्राकृतिक संख्या क्या है। अगर यहाँ पे हम पहले बताते हैं कि 1.1 का जो मैथ है उससे बनाने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको पूरा रूल जानना होगा कि वास्तविक संख्या क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। ये सब हमको पहले इसको हल करने से हमको पहले जानना होगा। तो यहाँ पे आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग इसमें समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनने को, यानी जो जिसका गिना जा सके उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जिससे गिना जा सके उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखा जाए यहाँ पे जिसको गिना जा सकता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दिख रहा है यहाँ पे कि जिससे हम यानी किसी भी जितने भी यहाँ पे संख्या है उस सभी संख्या को हम गिन लेते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जैसे में क्या होगा, तो जैसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे बात किया जाए तो इसको यहाँ पे हम अंत नहीं किए हैं,
क्या प्राकृतिक संख्या 1.1 भी हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.6, 1.6, 1.7, 1.8 डॉट 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 डॉट। क्या ये भी मेरा प्राकृतिक संख्या है? तो हाँ, ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। अब बोलता है कि कभी भी हमारा अंत नहीं होता है। एक और यहाँ पे लिख ले जाए, प्राकृतिक संख्या कभी भी हमारा अंत नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या हमारा कभी भी अंत नहीं होता, इन्फिनिटिव नहीं होता है, इन्फिनिटिव नहीं होता है। यानी बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या हमारा कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होता है। यानी जितने भी यहाँ पे यानी जो हमारा प्राकृतिक संख्या है उसको हम अभी तक अंत नहीं किए। यानी इतना संख्या है कि गिनते 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 आदमी थक जाता है, मगर संख्या नहीं थकता है। यानी इन्फिनिटिव का मतलब अनंत, ऐसे इन्फिनिटिव जानते हो। तो यहाँ पे आप लोग का पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो जिसको गिना जा सकता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ की 1 से लेके अनंत तक, या 1.1 से लेके भी अनंत तक। और यहाँ पे बात करें प्राकृतिक संख्या हमारा कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होता, उससे हम अंत नहीं कर सकते। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब बात करने वाला है होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? बताए थे कि नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे बताने वाले होल नंबर। यानी होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं कि इसमें नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी होता है। यानी होल नंबर कह रहा है कि नेचुरल नंबर के साथ जीरो होता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ इसमें जीरो भी शामिल होता है। जिसे यहाँ पे देखा जाए कि 0, 1, 2, 3, 4, 4 डॉट 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 अनंत, यानी इसका भी इन्फिनिटिव नहीं है, यानी 0 से लेकर अनंत तक ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। जिसे यहाँ पे देखा जाए कि एक यानी यहाँ पे कह रहा है कि सर 0 क्यों आ सकता है? अगर मान लो किसी में 1 रुपये किसी को दिया और 1 पे हम वापस ले लिए तो हमारा 0 बच गया ना। यानी हमारा यहाँ पे पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी पूर्ण भी है, किसी को हम दिए और 1 ले लिए, यानी वापस उससे हम ले लिए तो हमारा 0 हो गया। तो हमारा पूर्ण संख्या में आता कह रहा है कि नेचुरल नंबर के साथ 0 भी होता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ में हमारा 0 भी लगता है। यहाँ तक आप लोग देख लिए। अब बता कि इंटीजर नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, और इंटीजर्स नंबर पूर्णांकों संख्या। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीजर क्या है, और दोनों हमारा सेम ही है कि इंटीजर क्या है। तो इंटीजर में हम लोग बोलते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ साथ निगेटिव, जिसको ऋणात्मक वाली संख्याएं भी होती है। यानी ऋणात्मक वाली संख्याओं को मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसमें माइनस भी हो, यानी जिसमें माइनस की ओर चले, दिख रहा है ना, जिसमें माइनस की ओर आए उसे हम ऋणात्मक वाली संख्या कहते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि नेचुरल नंबर भी चाहिए और होल नंबर भी चाहिए। तो देखो इसमें नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है इसमें, यानी यहाँ पे दोनों है, नेचुरल भी है और होल भी है। और उसके साथ कह रहा है कि हमको निगेटिव चाहिए, यानी ऋणात्मक। देखो ये निगेटिव है, यानी ऋणात्मक संख्या ये है। इसी को यानी अनंत से शुरू किए 1 तक, और यहाँ पे है कि 1 से अनंत तक। यानी ऋणात्मक का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ समझ में आएगा कि इंटीजर संख्या किसे कहते हैं, और होल नंबर और नेचुरल नंबर। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ चुका होगा। देखा जाए यहाँ पे कह रहा है कि प्राइम नंबर का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर। यहाँ पे बात कर रहा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हो गया अभाज्य संख्या। तो यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद की संख्या से कट जाए
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कह रहा है कि अभाज्य संख्या जो एक और खुद की संख्या से जिसमें भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर कहता है कि जिसका फैक्टर 2 हो, यानी जिसका 2 फैक्टर हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखा जाए कि यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे बोल सकते क्या 1 नहीं आ सकता था, तो 1 को अगर 1 से हम भागा देंगे तो 1 की बार में कटेगा। क्या इसका और कोई भी फैक्टर बना सकते हो? नहीं। अब यहाँ पे बात किया रहे कि 2, तो 2 को देखा जाए कि एक 1 से भी कट जाएगा और एक यहाँ पे देखा जाए तो 2 से 2 को भी काट सकते हैं, यानी इसका 2 फैक्टर बन गया। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि अब प्राइम नंबर कहता है कि एक और खुद की संख्या से, यानी 1 से भी काट दे और खुद की संख्या से। देखो यहाँ 1 से भी कट गया और एक खुद से भी कट गया, यानी इसका मतलब कि एक और खुद सी संख्या से जो कटे उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका फैक्टर 2। अब यहाँ पे बात किया जाए 23, तो 23 को हम 1 से काट सकते हैं 23 बार में, और इसको हम 23 को, यानी यहाँ पे 23 को 23 से भी हम काट सकते हैं 1 बार में। यानी यहाँ पे देखा जाए तो 2 फैक्टर हो गया इसका भी, यानी ये भी हम और किसी ज़्यादा फैक्टर नहीं। यहाँ पे बोला कि 4 क्यों ना आया, तो 4 को देखा जाए, 4 को 1 से काटेंगे कट जाएगा, 4 को 2 से भी काटेंगे कट जाएगा, और 4 को 4 से भी काटेंगे तो कट जाएगा। यानी यहाँ पे बात किया जाए तो देखा जाए तो यहाँ पे 3 फैक्टर इसका हो रहा है, तो 3 फैक्टर हमारा इसमें काम नहीं करेगा, 3 फैक्टर वाले काम इसमें नहीं करेगा। अब हो रहा है कि क्या को, यानी यहाँ पे कंपोजिट नंबर किसे कह देते हैं, यानी कंपोजिट का मतलब संयुक्त संख्या क्या है। तो संयुक्त संख्या क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से कट जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कह रहा है 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी जिससे कट जाए उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि 3 क्यों नहीं है, तो 3 यहाँ पे हमारा है कि 2 ही उसका फैक्टर होगा, और इसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो चल जाएगा, 3 से कम नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे कह रहा है कंपोजिट में कि हमको 3 से कम नहीं होना चाहिए, जो फिर यहाँ पे जो कटने वाला जो फैक्टर बनेगा वो 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा है 4, तो 4 को अभी हम यहाँ पे दिखाएं कि आप लोग 1 को से 1 से भी काटेंगे तो 4 कट जाएगा। अगर 4 को यहाँ पे देखा जाए 2 से भी अगर काटे हम 4 को तो 4 कट जाएगा। अगर 4 को यहाँ पे देखा जाए तो 4 से भी 4 को काटेंगे कट जाएगा। यानी इसका यहाँ पे जो हो रहा है विभाजित 3 हो रहा है, यानी 3 फैक्टर बन रहा है इसमें। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से कटा जाए उसे हम कंपोजिट कहते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा, 3 भी चलेगा, 3 से कम नहीं चलेगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा वो चल सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा। अब यहाँ पे बताओ 6 तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 भी हमारा 3 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि 3 या 3 से ज़्यादा हो, यानी उससे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। बात करने वाला है कि को प्राइम नंबर का हिंदी, यानी इसका मीनिंग क्या होगा को प्राइम का, तो को प्राइम होगा अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या कह रहा है कि जो 1 के अलावे किसी भी संख्या से ना कटे उसे को प्राइम संख्या कहते हैं। यानी कह रहा है किसी 1 के अलावे किसी भी संख्या से ना कटे, जो 1 के अलावे किसी और संख्या से वो नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसा कौन सा संख्या है, यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कह रहा है कि को प्राइम नंबर पेयर में होता है। यानी पेयर का मतलब होता है कि जोड़ा, यानी पेयर का मतलब होता है कि जोड़ा। यानी यहाँ पे जो भी संख्या दिया जाएगा को प्राइम हमारा जोड़ा होगा, यानी पेयर में होगा। अगर यहाँ पे मान लिया जाए क्या 2 और 6 हमारा क्या को प्राइम है, देखा जाए यहाँ पे 5 और 7, 5 और 3, 5, 4 और 3, 23 और 21, इतना हमें यहाँ पे संख्या दे दिया। यहाँ पे हम संख्या को अब यहाँ पे दिखे नहीं कि क्या है कौन नहीं, इसको हमको यहाँ पे प्रूव करना है। यानी क्या करें कि हमको इसमें जांच करना है कि कौन सा प्राइम है, यानी को प्राइम नंबर है। तो हमको यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक के अलावे किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए। यानी जो दोनों संख्या जो दिख रहा है आपको, ये दोनों संख्या एक ही से कटना चाहिए। दूसरा यानी जो भी संख्या हो
यानी एक से ही कटना चाहिए, एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। दोनों को यहाँ पे भाग अगर दे तो एक ही संख्या से भाग दे और दोनों का दोनों कट जाए, इसी को हम यहाँ पे को प्राइम कहते हैं। देखा जाए तो अगर दो को काटेंगे तो दो को दो से भी हम काट सकते हैं और एक से भी काट सकते हैं। तो ये हमारा तो नहीं होगा, पहले ही चला गया। और ये हमारा हो सकता है कि दो, और यहाँ पे देखा जाए कि अब 6 को, अगर 6 की बात किया जाए तो 6 को 3 से भी काटेंगे, 2 से भी काटेंगे, 1 से भी काटेंगे और 6 से भी काटेंगे। यानी यहाँ पे ये 2,6 नहीं चलेगा, इसका पेयर ये नहीं बनेगा। आप लोग का समझ में आ गया। कह रहा कि एक के अलावे किसी और से नहीं कटे, एक के अलावे किसी और संख्या से नहीं कटे, तो ये हमारा नहीं होगा। अब बात करते 5 और 7 का। तो 5 को 1 से काटते हैं, 7 को भी 1 से काट सकते हैं, और 7 और 5 किसी भी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो ये हमारा पेयर है, यानी को प्राइम हमारा ये है, यानी 5 और 7 हमारा को प्राइम है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि 3, यानी 5 और 3 क्या है, तो 5 और 3 यहाँ पे भी देखा जाए तो 1 से दोनों कटेगा, 1 से दोनों कटेगा। क्या ये 3 से दोनों कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से दोनों कटेगा? नहीं कटेगा। यानी ये सिर्फ 1 के अलावे और किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या क्यों नहीं हुआ कि देखो ये 2 से भी कट रहा है और 6 भी 2 से कट रहा है, यानी इसमें दोनों भी आ जा रहा है। इससे नहीं हमको चाहिए, हमको चाहिए कि एक ही से कटना चाहिए, यानी खुद की संख्या से, यानी खुद का भी नहीं, कह रहा कि एक के अलावे, खुद से तो कट भी करेगा मगर यहाँ पे कह रहा कि एक के अलावे किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए। आप देखते हैं 4 और 3 को, तो 4 और 3 क्या हमारा यहाँ पे को प्राइम है। तो देखा जाए 3 को 1 से काटेंगे, क्या 4 3 से कट जाएगा? क्या 4 3 से कटेगा या 4 से 3 काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। देखा जाए तो 4 को हम 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 3 से नहीं काट सकते हैं, और 3 को भी हम 1 और 3 के अलावा और किसी संख्या से नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें दोनों हमारा 1 से कट जाएगा, यानी दोनों क्या है हमारा 1 से कट जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ए भी और ए भी दोनों सेम से कटना चाहिए, इधर या उधर पलट के हमको सेम से कटना चाहिए। यहाँ पे कह रहा था कि 2 से 2 भी कट जा रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, तो इस तरह हमारा को प्राइम नहीं कहलाएगा। को प्राइम का मतलब है कि हमारा 1 से कटे। जैसे देखो जाए 4 से 3 नहीं कटेगा ना, 3 से 4 कटेगा, ये हमारा अब 1 से ही कटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे बात करें कि 21, तो 21 और बोलो 23 और 21 दिख रहा है, तो 23 और 21, तो 23 तो हमारा 1 से कटेगा और 21 भी 1 से कटेगा। अब बताओ क्या 21 से 23 कटेगा या 23 से 21 कटेगा? नहीं कटेगा। मगर 21 है कि 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, और ये भी हमारा एक को प्राइम है क्योंकि 1 से दोनों कटेगा, इससे और इससे यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे को प्राइम पकड़ना है तो सबसे आसान है कि देखो कि ये दोनों में डिवाइड अगर नहीं हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहा है, वो हमारा डिवाइड यानी को प्राइम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 और 6 है, अगर 2 और 6 अगर एक दूसरे में नहीं कटेगा तो हमारा को प्राइम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 और 7, 5 और 7 एक दूसरे में नहीं काट सकता है, और यहाँ पे 2 और 6 काट लेता है, 2 3 6 काट लिया ना, यानी इसको हम यहाँ पे को प्राइम कहेंगे, जिससे यानी पेयर में ही मिलेगा। को प्राइम हमारा पेयर में ही मिलेगा, तो पेयर में जब मिलेगा तो इसको हमको देखना है कि क्या कट जाएगा या नहीं कटेगा। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं इवन नंबर। देखा जाए यहाँ पे बात करने वाला है इवन नंबर यानी सम संख्या। यानी सम संख्या किसे कहते हैं? कह रहा कि इसमें ऐसा संख्या होता है जो 2 के गुना में आता है। इसमें ऐसा संख्या होता है जो 2 के गुना में आता है, या तो कोई ऐसा संख्या जिससे 2 से भागा देने जाने पर उसका शेषफल 0 आए, उसे इवन नंबर कहते हैं। यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो है सम संख्या अगर उसमें भागा दे तो उसका शेषफल 0 आना चाहिए। इससे भाग देने का मतलब कि यहाँ पे जो भी हम भाग देते हैं, भाग देने का क्रिया हमारा 2 से शुरू किया जाता है। तो देखा जाए यहाँ पे 2 में अगर हम भाग देते हैं 2 से, तो 2 एक बार में कट जाएगा, यानी इसका शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। यानी यही कह रहा है। और एक बात और यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं कि कभी भी कंपटीशन में भी काम कर सकता है, तो एक बात उससे रट लो या जैसे समझना समझ लेना।
मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर दो लगातार अगर सम संख्या अगर लेते हैं, अगर उसका HCF अगर पूछा जाए, अगर दो लगातार सम संख्याओं का HCF अगर पूछा जाए तो उसका HCF 2 होगा। चाहे वो कहीं से भी ले लो दो लगातार सम संख्या, चाहे अगर यहाँ से भी हम ले रहे हैं 12 14 लगातार दो संख्या, तो इसका भी HCF जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 होगा। यानी कहीं से भी अगर लगातार हम दो संख्या उठा सकते हैं, वो कहीं से भी अगर हम उठा ले, अगर उसका पूछ दिया जाए कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो हमारा 2 होगा। ये हमेशा कभी भी कंपटीशन में भी काम कर सकता है, जिसको यहाँ पे याद कर लेना है। बात करता है कि दो लगातार सम संख्या कहीं से भी उठा लो, क्या यहाँ पे हम ले सकते हैं 98 और 100, क्या ये भी तो हमारा दो लगातार है, तो इसका भी हमारा HCF 2 ही होगा। यानी जब दो लगातार सम संख्या की बात किया जा रहा है, तो प्राकृतिक संख्या में जितने भी अगर लगातार दो सम संख्या है, लगातार होना चाहिए सम संख्या। ये नहीं कि यहाँ से हम 100 लिए तो आगे हम 110 लिए, वैसा नहीं है। दो लगातार सम होना चाहिए, दो लगातार सम संख्या, उसमें अगर पूछा जाए HCF तो 2 होगा। आगे बात करते हैं कि ओड नंबर क्या है। यानी ओड नंबर का बात किया जाए तो यहाँ पे विषम संख्या, यानी विषम संख्या यहाँ पे ओड नंबर कहलाता है। तो ओड नंबर का परिभाषा क्या है, तो इसमें वह संख्या होता है जो 2 के गुना में नहीं आता है। यानी कह रहा है कि इसमें वह संख्या होता है जो 2 के गुना में नहीं आता है, या तो कोई ऐसा संख्या जिसे 2 से भाग देने जाने पर उसका क्षेत्रफल 1 आना चाहिए। यानी कह रहा है कि इसमें ऐसा संख्या जो 2 के गुना में नहीं आता है, और इसमें ऐसा संख्या से जो 2 से भाग दिए जाए जिसका शेषफल 1 आना चाहिए। यानी शेषफल का मतलब कि यहाँ पे जो शेष बचता है वो हमको 1 आना चाहिए, उसे ओड नंबर कहते हैं। और इसमें एक और है कि अगर दो लगातार अगर यहाँ पे दो लगातार अगर विषम संख्या है, अगर उसका HCF पूछा जाए, महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर पूछा जाए, तो उसका 1 होगा। अगर दो लगातार विषम संख्या का HCF क्या होगा, तो 1 होगा। जिसे यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे हम ले लिए कि 13 और 17 दो लगातार हमारा यहाँ पे विषम संख्या है, तो 13 और 17 को अगर यहाँ पे डिवाइड किया जाए, देखा जाए यानी भाग दिया जाए 13 और 17 में, तो एक बार में यहाँ पे तो 13 लगेगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 13 यानी 4 तिहाई 12 यानी 3, तो यहाँ 12 यानी 1 बच गया, यानी शेषफल हमारा 1 बच गया। और इसका यहाँ पे कह रहा है कि हमको HCF क्या होगा, तो HCF अभी और इसका जब तक HCF का मतलब है कि जब तक हम उसको 0 ना कर दे, भाग देते देते हम उसको जब तक 0 नहीं करेंगे तब तक हमारा HCF नहीं निकलेगा। तो HCF यहाँ पे आ गया कि 4 तिहाई 12 यानी नीचे शेष 1 बच गया और 4 बच गया, यानी में 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 वर्ग में 1 यानी शेषफल इसका हमारा 0 हो गया, यानी HCF हमारा 1 होगा। कहीं से भी अगर आप उठाना चाहते हैं सम यानी विषम संख्या लगातार, उसका HCF 1 होगा। HCF 1 होने के कारण है कि उसका शेषफल 0 होगा, और इसका HCF लगातार अगर रहेगा तो 1 ही होगा। दो लगातार विषम संख्या का HCF पूछा जाए तो 1 होगा। और यहाँ पे HCF तभी निकलेगा जब उसको हम 0 कर देंगे, यानी 0 करेंगे तभी हमारा HCF निकलेगा। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से कि